दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। कभी आंधी आ जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए और कभी ओले गिर जाए। किसी न किसी कारण से उसकी फसल हर बार बर्बाद हो जाए। एक दिन बहुत तंग आकर उसने भगवान से कहा कि देखिए, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि एक साल के लिए हमें मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर देखना आप किस तरह से मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब उसने चाहा तब धूप खिली, जब उसने चाहा तब बारिश हुई। आंधी और तूफान तो उसने दूर दूर तक आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की भी खुशी दोगुनी हुई, क्योंकि इससे ज्यादा सुनहरी फसल आज से पहले नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे तैयार करते हैं। बेकार में ही इतने साल तक हम किसानों को परेशान करते रहे। अब धीरे धीरे फसल काटने का भी समय आ गया। किसान की खुशी दोगुनी से चार गुनी हो गई। किसान जैसे ही फसल काटने के लिए गया और उसने फसल काटी तो वह सीने पे हाथ रख के बैठ गया, क्योंकि एक भी गेहूं की बाली में एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। किसान ने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या है? तो भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा सा भी संघर्ष का मौका नहीं दिया। तुमने पौधों को आंधी, तूफान, तेज धूप और ओलों का सामना नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज धूप खिलती है और ओले गिरते हैं, तो पौधे अपने संघर्ष से अपने बल पर खड़े रहते हैं। पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और ये जो संघर्ष होता है यही पौधों को एक नया जीवन देता है। सोने को भी आभूषण बनने के लिए तेज आग में तपना पड़ता है, हथौड़े से पिटना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, जो कि उसे अनमोल बनाती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार इंसानों के साथ होता है। अगर इंसान के जीवन में संघर्ष ना हो तो वह अंदर से खोखला रह जाता है, उसमें कोई भी गुण नहीं आ पाता। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।